नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। इससे पहले हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 इस चैनल पे देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 जो है, इसने प्राइम इम्पोर्टेंस यानी मुख्य इम्पोर्टेंस महत्व किसको दिया? to ensure a more equitable access to health services access across the social and geographical expenses of the country। चाहे सोशल कोई सा भी ग्रुप हो या फिर जियोग्राफिकल मतलब कि कोई भी जगह हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो कैसा भी इलाका हो, वहाँ पे इक्विटेबल समान रूप से सुलभ हो क्या हेल्थ सर्विसेज सभी जगह उपलब्ध हो, इस पर इसने जोर दिया। टू के अकॉर्डिंग ये एक रिवाइज पॉलिसी थी। गवर्नमेंट और हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑब्लिगेटेड टू रेंडर गुड हेल्थ केयर टू सोसाइटी। इसमें गवर्नमेंट और हेल्थ प्रोफेशनल को ये बाध्य कर दिया गया कि वो सोसाइटी को गुड हेल्थ केयर दें। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनका यूज कैसा हो? ऑप्टिमाइजिंग यूज हो टू लार्ज ग्रुप रादर देन ए स्मॉल ग्रुप इज ए फोर्सिंग इवेंट बाय द NHP 2002। मतलब कि एक बड़े ग्रुप का इसका लाभ मिले। अब ऑब्जेक्टिव या फिर की स्ट्रेटजीज क्या थी NHP की? तो प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, ये थी पहली इसकी इम्पोर्टेंस। देन डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ऐसा पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो जो एक ही जगह पर कलेक्ट नहीं हो, वो छोटे से छोटी जगह पर भी उपलब्ध हो। कन्वर्जेंस ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम अंडर सिंगल फील्ड अम्ब्रेला, मतलब एक ही छत के नीचे या एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे जो भी हेल्थ प्रोग्राम हो वो सब हो। देन स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को मजबूती करना और एक्सटेंड फैलाना। देन एनहेंस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट एंड NGO सेक्टर इन हेल्थ केयर डिलीवरी, तो जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर हैं, NGO हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाना किस लिए? हेल्थ केयर के लिए। अब की कंपोनेंट क्या थे इसमें? फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, इसमें इक्विटी थी, मतलब कि सभी के लिए समान। डिलीवरी ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जो भी नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उनकी डिलीवरी हो रही थी इससे। द स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का विस्तार हो रहा था। रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका भी इसमें रोल था। नॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या दी जाती थी? एजुकेशन दी जाती है इसके अकॉर्डिंग। नीड फॉर स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन में स्पेशलिस्ट का रोल होना। नर्सिंग पर्सनल पर इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया। यूज ऑफ जेनेरिक ड्रग्स का यूज किया गया। अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, उसमें फर्स्ट टायर में क्या था? प्राइमरी सेंटर कवर्स ये करते थे, 1 लाख की पॉपुलेशन को कवर करते थे। इट फंक्शन एज OPD फैसिलिटी की तरह काम करते थे। इट प्रोवाइड एसेंशियल ड्रग प्रोवाइड करते थे। इट विल कैरी आउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को ये कैरी आउट करते थे। देन सेकेंड टायर पे था जनरल हॉस्पिटल थे, रेफरल टू प्राइमरी सेंटर प्रोवाइड द केयर। द पॉलिसी रिकमेंड्स फुली इक्विप्ड हब स्पॉक ट्रॉमा केयर नेटवर्क टू रिड्यूस एक्सीडेंटल मोर्टेलिटी के लिए क्या था यहाँ पे? हब स्पॉक ट्रॉमा केयर। देन मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया गया इसमें। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन IEC पे ध्यान दिया गया। स्कूल चिल्ड्रन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बाय फोक एंड ट्रेडिशनल मीडिया के द्वारा सबका क्या किया जा रहा है? कम्युनिकेशन के द्वारा हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज। देन हेल्थ रिसर्च की जा रही है इसमें। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का रोल है। नेशनल डिजीज सर्विलेंस नेटवर्क, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखी गई इसमें। वुमेन्स हेल्थ पर इम्पोर्टेंस जोर दिया गया। देन मेडिकल इथिक्स पे और एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर फूड एंड ड्रग्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड को एनफोर्स किया गया। देन रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन पैरामेडिकल डिसिप्लिन में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेगुलेट करना। देन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे जोर दिया गया। देन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू यूजर फ्रॉम ओवरसीज, हेल्थ टूरिज्म को इस पे जोर दिया गया।
तो फिर इसमें गोल्स टू बी अचीव बाय 2000 से 2015 के बीच में क्या क्या गोल अचीव करने थे इसके अकॉर्डिंग। इरेडिकेट पोलियो, पोलियो को इरेडिकेट करना, योर्स को इरेडिकेट करना बाय 2000 से 2015 के बीच में। देन लेप्रोसी को एलिमिनेट करना, जड़ मूल से खत्म करना 2005 तक। देन एनिमलेट जो काला आजार है उसको उन्मूलन करना 2010 तक वो पूरा खत्म हो जाए। ये सब गोल थे इसके। एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिसिस 2050 तक क्या खत्म हो जाए, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। देन अचीव जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एड्स बाय 2007, 2007 तक जो HIV और एड्स है उनकी जीरो लेवल ग्रोथ हो जाए। देन रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय 50% ऑन एन अकाउंट ऑफ TB, मलेरिया, वेक्टर एंड वाटर-बॉर्न डिजीज बाय 2010। 2010 तक जो मोर्टेलिटी इन वजह से हो रही है, TB से, मलेरिया से, वेक्टर वाटर-बॉर्न डिजीज से, वो 50% तक क्या हो जाए, कम हो जाए। देन रिड्यूस प्रीवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस बाय 0.5% बाय 2010। 2010 तक जो ब्लाइंडनेस की प्रिवलेंस है वो कितनी कम हो जाए, 0.5%। एंड रिड्यूस IMR टू 30 per 1000 एंड NMR 100 per lakh बाय 2010 तक। इंक्रीज यूटिलाइजेशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का जो यूटिलाइजेशन वो बढ़े, फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 20% से कम है तो वो क्या हो जाए, 75% से ज़्यादा हो जाए। इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 0.9% टू 2% बाय 2010। 2010 तक जो हेल्थ पे खर्चा हो रहा है 0.9%, वो कितना बढ़ जाए, 2% तक हो जाए। इंक्रीज सेंट्रल हेल्थ ग्रांट टू एटलीस्ट 2.5% बाय 2010। इंक्रीज हेल्थ स्पेंडिंग बाय स्टेट फ्रॉम 5.5% टू 7% बाय 2005। 2005 तक जो अभी स्टेट खर्च कर रहे हैं 5.5%, वो कितना खर्च करें, 7%। इन सब गोल पे इसमें ध्यान दिया गया। तो आज हमने जाना नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।